वहीं नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में देश के महान किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का स्मृति समारोह का आयोजन युवा चेतना के द्वारा किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, नैनो मेडिकेयर के चेयरमैन डॉक्टर मारूफ चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर स्मृति समारोह का शुभारंभ किया। उद्घाटन करते हुए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती विश्व के महानतम किसान मजदूर नेता थे। स्वामी सहजानंद संत रहते हुए देश निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सहजानंद सरस्वती गरीबों के भगवान थे। वहीं मुख्य अतिथि भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जमींदारों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है। बिहार सहित पूरी दुनिया में स्वामी सहजानंद जैसा प्रवर्तक कोई नहीं हुआ। श्री सिंह ने कहा, रोहित को धन्यवाद है कि हर वर्ष स्वामी जी को याद करते हैं। श्री सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हमें सनातन को बचाना होगा। श्री सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट में किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा किया। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री स्वामी सहजानंद के ही दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन गरीब विरोधी है। वहीं अध्यक्षता करते हुए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने आगे कहा कि हमने बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ी है। जंगल राज के खिलाफ हमारे लोग शहीद हुए हैं। आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में 25 सीटों के नीचे तेजस्वी यादव के अहंकार को समेटना है। श्री सिंह ने आगे कहा कि भारत सरकार से आग्रह किया कि बिहटा के हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती पर हो। श्री सिंह ने कहा कि एक कृषि विश्वविद्यालय भी स्वामी सहजानंद के नाम पर समर्पित हो। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। वही विशिष्ट अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संजय मयूख ने कहा कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने तीनों मांगों को पूरा करने के लिए मैं भारत सरकार से पहल करूंगा। डॉक्टर मयूख ने आगे कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आजीवन गरीब वर्ग के समग्र विकास के लिए काम किया है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। बता दें कि इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक, HN शर्मा, अंजनी कुमार राजू, रंजीत चौधरी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ राय, हरेंद्र पासवान, मोहन राम, राकेश महतो, अशफाक खान और इनके साथ ही अन्य लोग भी मौजूद रहे। स्वामी सहजानंद जी के विषय में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। जमींदारी उन्मूलन से लेके महिला प्रथा को खत्म करने वाली जो अनेक महापुरुषों के माध्यम से सुना, परंतु बीच बीच में हम लोग जय श्री राम के नारों का उद्घोष सुनते रहे। श्री राम ऐसा शब्द है कि जो अटक से कटक ही नहीं अपितु कन्याकुमारी से कश्मीर से तक और विदेशों में भी अपनी छाप को हिंदुत्व के भावना के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसे श्री राम को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। आज सवेरे अत्यंत दुखद घटना हम लोग को प्राप्त हुई, जो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पुरोहित थे श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी आज नहीं रहे। उनको भी हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। भगवान राम के नाम को जो पुनर्स्थापित जो अयोध्या के माध्यम से हुआ, उन लोगों में उसके लिए इन योद्धाओं को धन्यवाद तो जरूर ही बनता है, जो राम के लिए लाठी खाए, जो राम के लिए राम की चर्चा करते हैं। और बड़ा सुंदर बात गिरिराज जी ने कहा कि आज समाज को पुनः एकजुट बनाना है। जब सहजानंद की जयंती कोई दलित वर्ग से मनाए, कोई दलित के नेता की जयंती कोई सवर्ण वर्ग से मनाए, जब तक तारतम्यता की भावना प्रस्तुत नहीं होगी तब तक भारत का विकास पुनः
उस रूप में नहीं होगा जिस रूप में होना चाहिए। आज जरूरत है सनातन को मजबूत करने की। जिस ढंग से लोगों ने भरम फैला करके सनातन को तोड़ने की साजिश की जा रही है, आज जरूरत है उसको बचाने की। कांग्रेस प्रोटेम स्पीकर का विरोध कर रही है। प्रोटेम स्पीकर, देखिए, कांग्रेस अपने कार्यकाल को तो नहीं भूलती, नहीं देखती। जो उन्होंने राजतंत्र का एक नंगा नृत्य किया अपने कार्यकाल में, पूरे देश को नेहरू गांधी के नाम से कर दिया। जिस संस्थान को देखो नेहरू गांधी, पुल देखो नेहरू। आज कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के मंदिर में भी अब वो प्रश्न उठा रहे हैं। लगता है किरण रिजिजू एक आदिवासी से आते हैं, न राष्ट्रपति महोदया इनको पचा, न किरण रिजिजू पच रहे हैं। उनको लगा कि जो लगातार महताब भरथरी जी उड़ीसा राज्य से आते हैं, वो लगातार जीतते रहे, तो लगातार वाले को उन्होंने लिया है। इसमें उनको विवाद नहीं करना चाहिए। कांग्रेस में को पेट में दर्द क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं। सर तमिलनाडु में शराब से 53 लोग मरे हैं। जो राहुल गांधी चिल्लाते रहते मध्य प्रदेश में मर गया, फलाने जगह मर गया, आज तमिलनाडु में जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर गए। लेकिन सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी शायद डीएमके से डरे हुए, सहमे हुए देख रहे हैं। न उन्होंने कोई ट्वीट किया और न उस पर दो शब्द निकाले। जो यही राहुल गांधी मध्य प्रदेश में हुआ तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी। ये डरे हुए, सहमे हुए राहुल गांधी देश को नेतृत्व नहीं दे सकते। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं पे नीट का पेपर क्यों लीक हुआ और वहीं से क्यों खबर आ रही है? क्योंकि वहीं तेजस्वी यादव घोटाला करने वाले निकल गए। समर्थकों का महाजुटान हुआ, जिसमें बिहार के लोगों की आबादी ज्यादा रही। 2024 में बिहार की सम्मानित जनता ने देश में सामाजिक न्याय आंदोलन के अगुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा समर्थन दिया है। आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, उनमें 25 सीटों पर तेजस्वी यादव के अहंकार को चूर करना है। इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। कैसे बिहार और देश को एक नई दिशा दी जाए, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में स्वामी सहजानंद सरस्वती के सपनों के भारत को साकार किया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। बिहार जिसको जंगल राज से बाहर लाने का काम हम लोगों के पूर्वजों ने लड़ के किया है, हम लोगों ने संघर्ष किया है, उस बिहार को हमेशा सुशासन के पथ पर कैसे रखा जाए, कुशासन को कैसे बिहार से मुक्त रखा जाए, इन बातों पर चर्चा हुई है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहता में बन रहा एयरपोर्ट हो, बिहता रेलवे स्टेशन हो और देश में कोई एक कृषि विश्वविद्यालय स्वामी जी के नाम पर हो, इसको लेकर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वामी जी के समर्थकों के द्वारा देश के निर्माण में बड़ी भूमिका का निर्वहन होने जा रहा है, इसकी भी घोषणा आज दिल्ली से हो चुकी है। इसके अलावा आप लोग डाक टिकट का भी मांग कर रहे हैं? नहीं, डाक टिकट तो जारी हो चुका है। वाजपेयी जी की सरकार ने स्वामी सहजानंद के स्मृति में डाक टिकट जारी किया, जिसके लिए उनके समर्थकों ने आभार व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा जब भी सत्ता में रही, स्वामी सहजानंद सरस्वती के समर्थकों को, उनके वंशजों को सही और उचित मान सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए आज स्वामी जी के समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने, उनके पद चिन्ह पर चलने वाले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है।